और असितः देवलः कुछ लोग असित और असित का पुत्र देवल ऐसा वर्णन किया है। यहाँ पर असित देवल एक साथ संबोधन, वहाँ पर असित देवल मैंने जैसे शास्त्री राम तो कहते हैं, होता है असित का पुत्र देव। असित और असित का पुत्र देव, असितो देवल, असित अलग है और असित का पुत्र देवल। यहाँ पर पुराणों में असित के साथ देवल शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर यही मत है असित के पुत्र देवल। तो देवल ऋषि असित के पुत्र थे, पिता भी ब्रह्मज्ञ थे और पुत्र भी ब्रह्मज्ञ था। यहाँ पर असित स्मृति और देवल स्मृति स्मृतियों में उनकी स्मृतियाँ मुख्य स्मृतियों में स्थान पाए हुए हैं। ये दोनों ऋषि महाभारत काल के पूर्व, महाभारत काल बड़े प्रतिष्ठित ऋषि माने जाते थे, सत्यदेवता थे। और ये सांख्य शास्त्र के अनुयायी। जहाँ पर सांख्याचार्यों का वर्णन है, इसमें देवल का भी नाम है। सांख्याचार्यों की जहाँ वर्णन है उसमें देवल का भी नाम है। जय शब्द के बाद देवल भी उसमें स्मरण किया जाता है। सांख्याचार्य कपिल, आसुरी, पंचशिखाचार्य और उसमें और भी कई आचार्य हैं। देवी शब्द और महाभारत के इन ऋषियों की बड़ी महिमा। तो असितो देवलो व्यास, और व्यास प्रसिद्ध है। ये सभी यही बात कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप आदिदेव हैं, आप दिव्य हैं, आप विभु हैं। ये सभी कहते हैं। असितो देवलो व्यास, और स्वयं चैव ब्रवीषु में स्वयं चैव ब्रवीषु का अभिप्राय क्या होता है? आप भी हमारे अपने विषय में यही कहते हैं कि आप ये हैं। ये असित और देवल ये उस समय के ऋषि हैं कि भगवान उनकी बनी व्यास है। तो ये ऋषि कहते हैं कि आप आज देव हैं, आप विभु हैं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और आप भी यही आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, जन्म कर्म के लिए दिव्य अजोटी तन्य मेरे आत्मा। अब ये एक शब्द जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, परम ब्रह्म परम धाम, अब ये गीता में ढूंढना चाहिए कि भगवान ने कहाँ पर अपने को परम ब्रह्म कहा, कहाँ पर अपने को परम धाम कहा। स्वयं के उपदेश में तो गीता में ही कहा है, बार को नहीं कहा। तो कहाँ पर अपने को परम ब्रह्म कहा, कहाँ पर परम धाम कहा, कहाँ पर पवित्रम कहा, कहाँ परमम कहा, कहाँ पुरुषम कहा, शाश्वतम पुरुषम,
कहाँ दिव्यम कहाँ आदिव्यम कहाँ विभम अजम कहाँ विभम कहाँ, ये जितने विशेषण हैं ये गीता में कहाँ भगवान ने कहा, ये कह रहा स्वयं के विष्णु। आप भी यही कहते हैं। अब ये तुम लोगों का काम है, इसको ढूंढ करते हैं, बताओ होमवर्क नहीं, ये तो आपको 9वें 10वें से पूर्व तक ढूंढना होगा, गीता के आगे नहीं, पीछे ढूंढना होगा। तो ये क्या कह रहा है, हाँ आहू और आप भी स्वयं एवं में ब्रह्मिषी, आप भी मुझसे यही कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। यदि आप अकेले कहते तो शायद मैं विश्वास न करता। यदि आप अकेले कहते, कोई कहता फिरे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो कहता कि शायद मैं विश्वास न करता, मैं सत्य न मानता। लेकिन जब इन तत्वदृष्टा महर्षियों ने आपके विषय में कहा तो इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। जो उन्होंने कहा था वही आप कह दिए, और यदि केवल ऋषि कहे होते तभी मैं सत्य न मानता। हो सकता है आपकी महिमा बढ़ाने के लिए कह रहे हो, और आप तो सेल्फ प्रेजी नहीं है ना, स्वयं प्रशंसा करने वाले नहीं है, आत्म प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि आप वही हैं। इसलिए जैसा कि व्यासदेव ने कहा है वैसे ही आप कह रहे हैं। व्यासदेव ने श्रीमद्भागवत महाभारत व्यासदेव ने महाभारत में घोषणा की है, कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्ति अपि क्या अव्यय कृष्णस्य ही कृते भूतम इदम विश्वम चराचरम। ये महाभारत का तो महाभारत में महाभारत की परेशान की तरह होगा, बंद करोड़ता है 38 और 23 नंबर 23 और 30वें का 23वें अध्याय का कृष्ण ये वही लोकानाम उत्पत्ति अपि च अव्ययः कृष्णस्य ही कृते भूतम इदम विश्वम चराचरम्। भगवान कृष्ण ही समस्त भूतों की उत्पत्ति है और प्रलय भी वही है, क्योंकि वो अव्यय माने अविनाशी है और कृष्ण के द्वारा ही यह सारा विश्व चराचर विश्व सही कृते भूतम इदम विश्वम चराचरम, इन्हीं के द्वारा ही संपूर्ण चराचर जगत का सृजन हुआ है।
ये ऋषियों की घोषणा है और आप भी यही कहते हैं। तो आप लोग इसकी खोज की, इसकी व्याख्या, इसी बात को विश्लेषण करने के लिए एक प्रक्रिया है। शास्त्र में जिसका निर्दोष हो उसको ढूंढिए, तो खोज होगी। और ये बताइए कि इन स्थानों पर ये भगवान ने अपने आप को परब्रह्म कहा, यहाँ पर परमधाम का, यहाँ अपने आप को पवित्र का, हाँ, वो सब ढूंढ करके इसका, तो इस पर आप मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, अब गीता का मंथन ऐसे हो, इसको कहते हैं मनन। श्रवण के बाद इसको मनन करें, और मनन के बाद फिर उसकी दृढ़ता का नाम निधिध्यास है। तो इसका चिंतन करते हुए मनन कीजिए। आप भी ऐसे कहते हैं, जो आप कहते हैं और ऋषि कहते हैं। ऋषि आप्त काम, पूर्ण काम है, इसलिए उनकी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और आप भी आप्त काम, पूर्ण काम है, आप भी गलत क्यों कहेंगे? और मुझ शिष्य से गलत क्यों बोलेंगे आप? किसी राजनेता से बात करते समय ऐसी बात करें तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपकी प्रपन्न हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मेरे से झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, इसलिए जो कुछ आपने कहा है प्रभु, इसको मैं बिल्कुल अब सत्य मानूं। ऋतं माने सत्य। आपका ये कथन जो कि आपने कहा है इसमें, वह सब का सब मैं सत्य मानता हूं। कौन सा सत्य मानते? यन्मा मदस केशव, हे केशव, यदमान मदसी, जो कुछ आप मेरे से कह रहे हैं, हे केशव, जो कुछ आप मेरे से कह रहे हैं, इसको मैं परम सत्य मान रहा हूं। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्मा मदस केशव, हे केशव, जो आप मेरे से कह रहे हैं, इन सबको मैं सत्य मान रहा हूं, हमें इसमें संदेह नहीं है। और ये निश्चित है, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुः देवान दानवाः। हे भगवान, आपकी उत्पत्ति जो है उसको न तो देव जानते हैं न दानव जानते हैं, दोनों नहीं जानते। देवों में बड़े बड़े तत्वज्ञ हुए हैं, दानवों में भी बड़े बड़े तत्वज्ञ हुए हैं, लेकिन दोनों में कोई नहीं जानता। दानवों में प्रहलाद, बलि, ये आपके अनन्य भक्त और परम तत्वज्ञ हुए हैं। और देवों में भी इंद्र है, तत्वज्ञ है, देवर्षियों में भी है, और भी बहुत से देवता लोग हैं देवलोक के। लेकिन इन देवों में और दानवों में कोई आपको नहीं जानता। आपको क्या नहीं जानता? आपका आदि नहीं जानता। नहीं थे भगवान व्यक्तिम, एक व्यक्ति, आपकी उत्पत्ति, आपका उद्भव, आपका प्रादुर्भाव, इनमें से कोई नहीं जानता। परमात्मा कब पैदा हुआ कौन जानता? सृष्टि का आदि जो आधार सर्वेश्वर है, वो कब पैदा हुआ, कैसे पैदा होता है, ये भी कोई जान सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, जन्म कर्म में दिव्यम यो माम या एवं वेद तत्वतः। इसका फल क्या बताया? त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म
न इति मामेव। आप सोचिए, परमात्मा के इस स्वरूप को तत्वतः भगवान के जन्म और कर्म को, कर्म की दिव्यता को जो तत्वतः जान लेता है वो इस संसार में पुनः नहीं आता। भगवान के जन्म और कर्म का ज्ञान संसार बंधन से मुक्ति प्रदान कर देता है, संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला है। अर्जुन कहता है कि प्रभु, देव और दैत्य, देव और दानव, इनमें से कोई भी आपके आविर्भाव को नहीं जानते। जब ये नहीं जानते तो मनुष्य की क्या गिनती? ये तो जन्म से ही दिव्य शक्ति से युक्त होते हैं। देव और दानव तो जन्म से ही दिव्य शक्ति से युक्त होते हैं। मनुष्य में यह शक्ति नहीं होती। भगवान राम उड़ करके आकाश मार्ग से लंका नहीं गए, उनको लंका जाने के लिए पुल बनाना पड़ा। लेकिन लंका में राज्य करने वाले दशानन के जितने गुप्तचर थे, जितने अनुचर थे, जो राम की दल में आकर के उनकी जासूसी करते थे, वो किस पुल से आते थे? आखिर वो भी तो आते थे ना। विमान ही सचिव संकल है नवपत गए वो सचिव संकल है नवपत गए, अकेले नहीं, तो जो सुख और सारण आए थे वो भी तो समुद्र पार करके ही आए थे। पाछे रावण दूत पठावा, देवता और दैत्यों को सहज ये शक्ति प्राप्त है। जैसे मनुष्य तो छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन लंगूर जो होता है वो 40 मीटर 40 मीटर छलांग मारता है वो, और यदि वहां नहीं पहुंच पाया तो वहीं से पीछे लौट जाता है बीच से। अब कैसे लौट? उसको भगवान ने शक्ति दी, रास्ते से ही लौट पड़ता है। छलांग मारा और देखता वहां नहीं पहुंचूंगा, पीछे लौट जाता अपनी जांच चला। ये लोक में करना है, दिव्य योनियां जो 8 ऊपर के मनुष्यों से स्तर है, उनमें करना है। वही है, तो मनुष्य तो कुछ नहीं उनके सामने। नाथों में प्रेत योनि भी है, नाथों में पितर योनि भी है। पितर सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, पितर श्रेष्ठ न पूजा तो करो। पितर भी श्रेष्ठ है, पिशाच भी श्रेष्ठ है। आप पितर की बात करें, पिशाच योनि भी श्रेष्ठ है। नरक योनि नहीं, नरक योनि नहीं है। पिशाच योनि तो मनुष्य से कारण है कि पिशाच में उस क्षमता है, बिना शरीर के उसमें गति होगी।
उसी कार्य की पूर्ति में सक्षम हो। ये पिशाचिनी सिद्ध करके देखते नहीं मनुष्य कितने बड़े सिद्ध बन जाते हैं, कई भगवान बन जाते हैं, इसकी तरह साईं बाबा की तरह। नहीं, आसुरी शक्तियाँ लेकिन देव कोटि में ये माने वहाँ दिव्य, ये दिव्य कोटि में मोर पावरफुल जन मंदिर, ये पार्थिव नहीं है, अपार्थिव। इनमें गति है, इनमें शक्ति है, इनमें सामर्थ्य है, मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ योनि। चतुर्दश विधाभूत स्वर्ग में 8 भूत स्वर्ग है आत्मा के विकास की व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि जो आप कह रहे हो भगवान, ये बिल्कुल सत्य है। आपके इस दिव्य जन्म और कर्म को देवता और दानव, जो दिव्य योनियों में रहने वाले हैं, जिनको सहज सामर्थ्य प्राप्त है, ये नहीं जानते। जब ये नहीं जानते तो पूरे मनुष्य की क्या विशाल है। विद्यु सुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर कहीं लेके माए। बपूरे जब तो क्या कहता है, नर कपि भालू आहार हमारा, कहू कौन भय करिए बिचारा। नर कपि भालू आहार हमारा, हमारे खाने की चीजें तो रोज। ये जो बेचारा मनुष्य, बेचारे मनुष्य को अच्छा रहेगा, ये किस गिनती में है? तो आपके इस आविर्भाव को, आपकी उत्पत्ति को देव और दानव नहीं जानते। नहीं थे भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, देव जानते हैं न दानव जानते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य। आप ही नहीं कह रहे हैं, ऋषियों ने भी कहा है और आप भी कह रहे हैं। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं और ऋषि ब्रह्म दृष्टा हैं। इसलिए दोनों के वचनों में अविश्वास के लिए कहीं स्थान नहीं है। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, इसलिए मैं इन सभी बातों को बिल्कुल परम सत्य मानता हूं। यन्माम वदस केशव, जो कुछ भी आपने कहा है, भगवान ने क्या कहा है, बहुन्मेव व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन, बहुत कुछ कहा है। यानी 9वें अध्याय तक जो कुछ अब तक कहा है, ये सब 10वें अध्याय के अब तक जो कुछ कहा है, ये सब कहता है मैं सब पूर्ण विश्वास के साथ सत्य। अब कहीं भी हमें संदेह नहीं रहा। भगवत स्वरूप में जब संदेह न रहे तब वो भगवान की कृपा का भाजन नहीं, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 4थे अध्याय में, संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक न परो न सुखम संशयात्मन। भगवत स्वरूप में संशय का होना ये पतन में कारण होता है। और संशय रहित ज्ञान जो है, यही भक्त का प्रथम लक्षण है। संशय रहित ज्ञान होने पर ही भक्ति की दिशा में वो एक कदम आगे बढ़ा सकता है। संशय रहित ज्ञान किसमें होता है? विशुद्ध बुद्धि में, विशुद्ध बुद्धि। ये बुद्ध्या विशुद्धिया युक्तो। भक्ति का मूल स्रोत संशय रहित ज्ञान है। संशय रहित ज्ञान होने पर ही वासना रहित प्रीति होती है, अन्यथा नहीं है। और वासना रहित प्रीति होने पर ही मनुष्य में स्वार्थ रहित
सेवा की प्रवृत्ति का उदय हो। तो संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम और स्वार्थ रहित सेवा, यही जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। क्या है? आपका जीवन पूर्ण है या अपूर्ण है, इसके लिए 3 बातें आप देखो। संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम और स्वार्थ रहित सेवा। डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव एंड डिजायरलेस सेल्फलेस सर्विस। अब वो अपने आप को बताया कि हमें संदेह नहीं, सर्वम एतद्रितम मन्ये, मैं इन सबको परम सत्य मानता हूं, इसमें जरा भी संदेह नहीं रहा मुझे कि आपके यथार्थ आविर्भाव को कोई नहीं जानता। फिर एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्या कर रहा है? स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अब यहां पर परमात्मा की पुनः स्तुति कर रहा है, प्रार्थना तो बाद में करेगी। कहता है कि हे प्रभु, अब मैं निश्चित समझ गया हूं कि स्वयं एव आत्मा आत्मा वेत्थ, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं, आपको और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। पुरुष भला पुरुषोत्तम को कैसे जानेगा? पुरुषोत्तम जो है, ये 2 प्रकार के जो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, इनसे उत्तम है। उत्तम माने उत्तम, उत्तम माने उत्तम, उत्तम माने पर आदि में उसी से क्षर और अक्षर का आविर्भाव होता है। ये भला अपने जनक को कैसे जान सकते हैं? पुरुषोत्तम तो जनक है, उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, पिता है। इसको ये दोनों कैसे जान सकते हैं? उसमें क्षर तो जान ही नहीं सकता, उसकी कल्पना ही नहीं है। अक्षर भी नहीं जानता, अक्षर भी तो उसी की अभिव्यक्ति है। परा और अपरा दोनों प्रकृतियां जो हैं, इसमें पूर्णतः अपरा प्रकृति का तो वहां प्रवेश ही नहीं है। परा प्रकृति भी उसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसी का प्रकाश मात्र है, वो उसी से आविर्भूत होती है, उसी से प्रकट होती है उसकी स्वाभाविक ही शक्ति। उसकी अवबोधिका तो हो सकती है, लेकिन उसके आदि को नहीं जान सकते। इसलिए आप पुरुषोत्तम हैं, आप अपने द्वारा ही अपने आप को जानते हैं प्रभु, और कोई कुछ आपको नहीं जानता। इसलिए स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं, दूसरा आपको कोई नहीं जानता। क्योंकि आप भूत भावन भूतेश, आप भूत भावन हैं और आप भूतेश हैं। आप देवों के देव हैं और आप जगत के पति। यहां पर कितनी बातें कही? आप पुरुषोत्तम हैं, आप भूत भावन हैं, संपूर्ण भूतों के उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण भूतों का आदि।
दो, तीन, चार, पांच विशेषण यहाँ पर भगवान के लिए वो प्रयोग करता है। आप पुरुषोत्तम हैं, आप भूत भावन माने भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, और आप ही भूतेश हैं, संपूर्ण प्राणियों के नियंता हैं। नियंता भूतेश माने संपूर्ण चराचर भूतों के नियंता। भूत माने उत्पन्न हुआ, तो चराचर के नियंता भूतेश। और आप देव देवों के भी देव हैं। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदान देवं भुवनेश वीर्यम। आप देव हैं और आप जगत पते। आप नाम और रूपात्मक जो जगत है इसके आश्रय हैं, पालक हैं। आप जगत के पति। तो ये जगत आपके विषय में कैसे जान सकते? आप पुरुषोत्तम इसलिए पुरुष आपको नहीं जान सकता। आप भूत भावन है इसलिए भूत आपको नहीं जान सकते। आप भूतेश है इसलिए भूत आपको नहीं जान सकते।